नंबर 2 लिखें ताकि आपके समझ में आए चीज। शाबाश, लिखें टाइप नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, ध्यान से समझेंगे। कोई राशि यानी कि कोई प्रिंसिपल, कोई धन चक्रवर्धी ब्याज की दर से, चक्रवर्धी ब्याज की रेट पर यानी कि सीआई पर, ऐसे लिखें, 2 साल में, 2 ईयर में, देखेंगे ध्यान से, 2 साल में 2420 रुपये हो जाता है, 2420। ये कहा। अगर इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे बेटा अच्छे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप ध्यान से समझे, बिल्कुल आराम से, रिलैक्स माइंड से। ये कहा कोई प्रिंसिपल है, रेट कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 ईयर में 2420 रुपया हो जाता है, हो जाता है। इट मीन्स क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़ रहा है 2 साल का। इट मीन्स ये अमाउंट है 2 साल का। मेरा पैसा 2 साल में 2420 रुपये हो गया, ये कह रहा है। शाबाश, नेक्स्ट बात लिखें। जबकि 3 साल में मेरा पैसा 2662 रुपये हो जाता है, 2662 हो जाता है। ये कहा यदि ब्याज ईयरली कंपाउंड होता हो, वार्षिक संयोजित होता हो, तो ब्याज की रेट क्या थी, रेट बतानी है आपको, दर। शाबाश, ध्यान से बताएंगे भाई, वेरी गुड। कई बच्चों ने आंसर दिया है, सही है कि गलत है अभी बताएंगे आपको। 2 साल में पैसा हो गया 2420 रुपये, 3 साल में हो गया 2662 रुपये। सेम क्वेश्चन मेरा साधारण ब्याज में भी आया था। जब मैं केवल ये गैप देख रहा था 2 से 3, यहां से कितना गैप, इतने साल में इतना बड़ा, 1 साल में इतना बड़ा। ध्यान आया हो तो सिंपल इंटरेस्ट में भी ये टाइप आई थी। किस किस का 10% आया भाई, कम है बच्चे। शाबाश, सभी ध्यान से समझेंगे बेटा। फिर देखेंगे एक बार। इस क्वेश्चन को करवाने के पहले मैं आपको और बताता हूं, देखो ध्यान से देखें। मान लो आपने 100 रुपये बैंक में जमा करवाए, 100 रुपये। टाइप नंबर 2 लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 2। ऐसे लिखो बेटा, टाइप बना के क्वेश्चन। भाई संदीप बेटा लेट मत आओ, देखो 9:20 हो रहे हैं यार। अब 2-3 क्वेश्चन लेट भी हो जाते हैं और डिस्टरबेंस हो जाती है क्लास की। थोड़ा यार समझ में आए। मैं तो सोच रहा हूँ क्लास 8 बजे की कर दी जाए, बड़े दिन हो रहे हैं। अब आप लोग 9:30 बजे आ रहे हो भाई, ये स्टडी का तरीका नहीं है। क्लास 8 बजे करेंगे भाई। देखो भाई, इधर देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन ये टाइप चली है अगली, 2 साल में इतने हो जाते हैं, 3 साल में इतने हो जाते हैं, दर बताइए, रेट बताइए। क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं। मान लो मैंने बैंक में 100 रुपये जमा किए, रेट कहता है भाई 10% की रेट है ईयरली। तो आपका पैसा कैसे बढ़ता चलता है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो 100 रुपये जब आपने पैसे लगाए, तो आप कहोगे 100 रुपये पे 10% का मतलब है 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज। तो आप कहोगे 1 साल के बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा भाई, 110 हो जाएगा बेटा। यही बात कह रहा है। यहां 2 साल में कह रहा है, 3 साल में कह रहा है, 10 साल में कह रहा है। अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी हम समझ रहे हैं एक फंडे को। 1 साल में मेरा पैसा 110 रुपये हो जाएगा। चाहे ये सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो, 1 साल में पैसा एसआई और सीआई में सेम बढ़ता है। मैं ये कई बार रिपीट कर चुका हूं। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट केवल एक बात सिखाता है, ब्याज पे ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा जब ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, अदरवाइज सब कुछ सही है। तो आप कहोगे यहां पे 10 रुपये का मुझे क्या मिला, ब्याज मिला। यही हुआ भाई पहले साल। अब जैसे ही मैं दूसरे साल में एंटर करता हूं, तो जो दूसरे साल का ब्याज होगा बेटा, अगर ब्याज कहा है क्वेश्चन में साधारण ब्याज है, तो आपका ब्याज 10 रुपये लगेगा।
क्योंकि साधारण ब्याज हर साल एक जैसा बढ़ता है। साधारण ब्याज से आपका पैसा 120 रुपये होगा, क्योंकि 10 रुपये ब्याज के हो गए। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज हुआ तो अब ब्याज आप पे इसके 110 पे मिलेगा, 100 पे नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा? 110 पे, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया है। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल 10 10 10 10 हमेशा यही प्रिंसिपल रहेगा, इसी पर ब्याज चले जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल इस पे ब्याज, अगले साल इस पे ब्याज, और इसका 10% कितने रुपये होया? 11 रुपये। तो कितने रुपये हो जाएगा? 121 रुपये। देखो फिर कैसे बढ़ेगा तीसरे साल। यहां तो वही 10 रुपये बढ़ेंगे, 130 रुपये हो जाएंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अब प्रिंसिपल ये नहीं है ना, ये है, ये कौन सा है? ये वाला हो जाएगा 121 रुपये। और 121 का 10% का मतलब 12 रुपये 10 पैसे। तो इसका मतलब आपका पैसा 133 रुपये 10 पैसे। ऐसे बढ़ता चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बात समझ पाए? यानी कि एक साल का ब्याज, अगले साल ये प्रिंसिपल, फिर ब्याज, अगले साल फिर ये प्रिंसिपल, फिर ये प्रिंसिपल, इस तरह से बढ़ता जाता है। क्या ये बात समझ में आई? यही कंसेप्ट केवल इस क्वेश्चन में लगा हुआ होगा। जो मीडियम लेवल तक का क्वेश्चन होता है ना बेटा, मीडियम लेवल तक का ध्यान से समझेंगे। यानी कि मैं ये कहूं हमारा कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, सीपीओ तक भी क्वेश्चन में दो ही टाइप होती हैं। या तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक साल का गैप दिखाई देगा, एक साल का। यहां 2 साल होगा, यहां 3 होगा, यहां 10 साल होगा, यहां 11 होगा, यहां 7 साल होगा, तो यहां 8 साल होगा। इसका मतलब 2 साल में जब मेरा 2420 रुपया हुआ है और 3 साल में 2662 हुआ है, तो मेरा तो यही प्रिंसिपल हो गया। क्योंकि 2 साल में जितना पैसा मेरा हो रहा है, तीसरे साल पर मिलने वाला ब्याज यही प्रिंसिपल है। और 1 साल का ब्याज चाहे एसआई हो या सीआई हो, सेम होता है। मैं कहूंगा 2420 रुपये से 1 साल में कितने रुपये बढ़ रहे? बोलो भाई। आप कहोगे 242 रुपये का ब्याज मिला है 1 साल का। किस पे? 2420 रुपये। और रेट कैसे निकलती है? ब्याज गुणा में 100 बटे में, बताओ क्या? मूलधन। मूलधन कितना है? 2420। और कितने दिन का है? 1 साल का बेटा, 1 साल का। 2 से 3 है, 1 साल का गैप है। क्या बात समझ पाए? हर एक बच्चे को क्वेश्चन आना चाहिए, हर एक को बेटा। बहुत आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं, हर एक चैप्टर आप करें। 2420 रुपये का मतलब, अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कह सकता हूं, 2420 रुपये मेरा प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज 242, रेट निकालिए। ये क्वेश्चन बन गया ये। और मुझे पता है रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। इसलिए हमेशा 1 साल का गैप पाएगा, बिकॉज यही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इससे आप देखोगे 0 से 0 कट गई, 242 से 242 क्या परसेंट आया भाई? 10% आपका आंसर आया। क्या समझ पाए? बोलो भाई। एक और क्वेश्चन से चलते हैं आगे। शाबाश, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। शाबाश। अगला क्वेश्चन करें। कोई धन 2 साल में, अब आप भी डायरेक्ट यूं लिखें, 2 साल में, 2 ईयर में 4840 रुपये हो जाते हैं। 4840 रुपये इन 2 ईयर। भाई कौन से गांव से आते हो आप? राइस से। बेटा थोड़ा टाइम से आओ भाई, टाइम से आओ भाई। या तुम आई कार्ड ना बनवा रहे यार, जानबूझ के लेट आओ, 10-15 मिनट है। हाँ भाई बेटा देखो, पैसा वैसा कोई मैटर नहीं कर रही है चीजें, कार्ड तो बनवाना पड़ेगा। मान लो तुम 1 महीने बाद दोगे, फिर क्या हो जाएगा भाई? पढ़ना है तो आपको पैसे तो देखो, ये तो देने ही पड़ेंगे इतने तो भाई।
5-6 हज़ार रुपये के अगर आपको 6 महीने के ज़्यादा लग रहे हैं तो बेटा फिर इससे कम खर्चा हो ही नहीं सकता पढ़ाई का, हो ही नहीं सकता। 8वीं 7वीं के बच्चे के भी यार ट्यूशन के 1,000 रुपये लग जाते हैं महीने के, इतना ना मानते हो कि भाई 1,000 रुपये। और क्या होता है, आदमी काम भी करने लग रहा है यार पढ़ाने में, आपके लिए तो यार पागलों की तरह लागे रहे हैं यार, 1,000 रुपये मैटर कर रहे हैं तो बेटा फिर गलत है। सभी बच्चे बनवा लो भाई आई कार्ड, जिसने भी ना बनवाया है। कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, चुपचाप लेकर के बढ़ना, ऐसा थोड़ी ना टीचरों को या यहाँ स्टाफ को पता नहीं है, सबको पता होता है, बट ये मानते हैं चल कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें पता ही नहीं है सिस्टम का, बट कोई बात नहीं, आप चला रहे हो चलाए जाओ, आप 1 महीने बाद चले जाओगे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार, तुम्हारे जाने से कुछ नहीं हो रहा है यार, बट आप अपना आई कार्ड बनाओ, टाइम से आओ, अपनी क्लास लो। 2 साल में 4840 रुपये हो जाते हैं, और भाई 3 साल में कहता है 5324 रुपया हो गया, 5324 रुपया हो गया बेटा 3 साल में। कहता रेट क्या है भाई? वेरी गुड बेटा, सारे बच्चे करो बेटा इस क्वेश्चन को, वेरी गुड, बहुत अच्छे करो। साहिल हो गया स्पीड से, शाबाश अंकित, करें शाबाश। 10% बताओ भाई किस किस का आया आंसर इस बार, वेरी गुड बेटा शाबाश। आप कहोगे 1 साल के गैप का आंसर फंस गया, इट मीन्स यही प्रिंसिपल है, केवल आपने इसका डिफरेंस देखा। कितना आया बोलो, कितना आया, डायरेक्ट बताओ कितना। 5324 में से बेटे 4840 माइनस करके देख लिया, ब्याज कितना ले रहा है 1 साल का, 4, 12 में तो 4 गए 8, 12 में तो 8 गए 4, यही 484 आया। 484 रुपए का ब्याज मिलता है 1 साल में, तो ब्याज गुणा में 100 बटे में 4840 गुणा में 1 साल है, यहाँ पे 0 से 0, इससे ये 10% आपका आंसर आया। यही काम करना था। अगला क्वेश्चन, शाबाश। कोई प्रिंसिपल 2 साल में 1 साल में लिखो आप, 1 साल में 650 रुपये हो जाता है, और 2 साल में 676 रुपये हो जाता है। रेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में ही। बताए भाई, बताए शाबाश। 1 ईयर में 650, 2 ईयर में 676, देन व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? शाबाश, कितना भाई? वेरी गुड बेटा शाबाश शाबाश। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट आएगा बेटा, उनसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे एक बार बताते ही। क्या आया भाई? आप कहोगे 1 साल 2 साल, वही 1 साल का गैप, इनका गैप कितना है? 26 रुपये, 26 रुपीज। 26 रुपये का ब्याज, ब्याज गुणा में 100 होता है रेट निकालने का फार्मूला, ब्याज गुणा में 100, या मैं कह सकता हूं 26 रुपये ब्याज मिलता है मुझे 650 पे, लेकिन परसेंटेज कहते हैं 100 पे, बताओ तो ब्याज गुणा में 100 वही चीज बन गई, और बटे में टाइम 1 है तो 0 से 0। 13 की टेबल में आते हैं, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4% आपका आंसर आया। कर लोगे भाई? बढ़ाए क्वेश्चन आगे भाई, वेरी गुड शाबाश। देखो 3-4 क्वेश्चन करवा दिए बेटा एक टाइप के, जबकि एक इजी टाइप है, अगर आपको ये समझ में आ रही होगी पहले ही। फिर भी एक और क्वेश्चन है मेरे पास। 4 साल में 3840, 4 ईयर में 3840 रुपीज हो जाते हैं, जबकि वही प्रिंसिपल 5 साल में 3936 रुपये हो जाता है। ध्यान से करेंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 3936, व्हाट इज द रेट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट? शाबाश, बता भाई नीरज, बहुत स्पीड से बताओ। सचिन, वेरी गुड बेटा शाबाश। अंकित शाबाश, सभी लेके आए, सभी लेके आए। देखो क्या आंसर आता, बिल्कुल आराम से करें क्वेश्चन। बोलो भाई, वेरी गुड बेटा। बताओ भाई डाई किस किस का, एक बार बताते रहो बेटा शाबाश। 90% स्टूडेंट ने किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसने ऐसा ही शुरू से नहीं पढ़ा होगा, तो अभी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं बेटा, अगेन करवा देंगे चैप्टर को। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते। मैं आपको ये बता रहा हूँ 1 साल का गैप पाएगा। 1 साल का गैप का मतलब है ये प्रिंसिपल है, डिफरेंस आपका ब्याज है,
और फार्मूला नहीं पता तो रेट का लिखो अभी। ब्याज ब्याज चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, एक साल में सेम होता है, ब्याज गुणा में 100 और बाई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और टाइम हमेशा इसमें एक साल है तो एक गुणा में। बस ये फार्मूला रेट निकालने का, ब्याज गुणा में 100। ब्याज आपने इसमें से इसमें घटा लिया क्योंकि कह रहा है 4 साल में इतना पैसा होता है, 5 साल में इतना होता है, तो ब्याज ही तो बढ़ाइए। ब्याज आपने 38-40 इसमें से माइनस किया तो आपने देखा 6, 13 में तो 4 गए 9, 0 0, 96 रुपये आपका ब्याज आया। 96 रुपये ब्याज आया गुणा में 100, किस पे है? प्रिंसिपल क्या है? 38-40 बेटा, 38-40 और गुणा में 1 साल। 0 से 0 काटो, अभी आप इसको देखेंगे 96 से किससे कटा? डायरेक्ट कट रहा, डायरेक्ट काटने की कोशिश करा करो। 96 का देखो कितना गुणा है, 9 चुक 36, 4 पर जा सकता है तो 4 से काटो, 4 6 24, 2 36 और 2 38, तो ये 4 पे कटेगा। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2। 5/2 का मतलब क्या है? 2.5 यानी कि 2.5। ऐसे भी हो सकता है 2 से 1/2%। यही आपका आंसर है भाई। या टाइप क्लियर होगी या नहीं? अब इसकी अच्छे लेवल की टाइप लिखेंगे, टाइप नंबर 3 लिखो बेटा, शाबाश। टाइप नंबर 3 लिखे भाई। देखता हूं कौन सा बच्चा इसका आंसर दे भी सकता है। इसका लेवल भाई मीडियम लेवल तो कम से कम लिख ही लो, वैसे तो हाई लेवल में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। लिखेंगे, शाबाश। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तभी आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। 2 साल में कोई प्रिंसिपल, ऐसे लिखो बिल्कुल, मैं भी लिखता हूं भाई, तुम्हें एजिटेशन हो रही होगी। कोई धन 2 साल में, अ प्रिंसिपल इनटू ईयर, 2 साल में 3000 रुपये हो जाता है, 3000 रुपीज हो जाता है कोई धन। अगेन आई रिपीट, 2 साल में 3000 होने का मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल है, 2 साल का क्या है? ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसे लिखेगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 ईयर में 3000 हो जाता है। ये पूरा स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। जबकि 4 साल में, 4 ईयर में 4500 हो जाता है। 4 साल में 4500 रुपये हो जाता है। बहुत जबरदस्त टाइप सिखाने जा रहा हूं बेटा, सारे बच्चे कंसंट्रेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप थी इसीलिए मैथ की क्लास पहली लगाई गई है। 4 साल में 4500 रुपये हो जाते हैं, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या है फिर? प्रिंसिपल क्या है? क्वेश्चन ये है। मूलधन क्या है? वो धन क्या है? वो राशि क्या है? कोई भी बच्चा इसका आंसर बताए, शाबाश। कोई देखो, आप मेरे हिसाब से किसी को नहीं आता। एक आधे बच्चे ने 2300, 2200, 2000 बताया है। श्योर नहीं है क्यों आ रहा है, या कोई श्योर है तो बताए भाई। कोई भी 2200, 1500 और बताए। अब देखो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना भाई, लेकिन ये प्रॉमिस है एक ही क्वेश्चन से सभी को आएगा। बोलो भाई, कोई भी बच्चा जस्टिफाई करे इसका आंसर। चलो अब ध्यान से देखेंगे बेटा। 2250 और कुछ बच गया हो? इतना तो श्योर है भाई, कोई से बच्चे का दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा 3200, 3600। कई बार ऐसा भी आ जाता है, ऑप्शन में मिल जाता है कई बार 3600। अरे कोई पैसा 2 साल में 3000 होया है तो इसका मतलब आंसर 3000 से तो नीचे है। इतना तो दिमाग में रखना है जरूर, 3000 से नीचे है आंसर, ठीक है। अब 2 तरीके में आई इस क्वेश्चन के आपको सिखाऊंगा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक
और एक बेसिक फंडा। ट्रिक इसलिए काम आएगी क्योंकि क्या पता यूं का यूं इतना सिंपल क्वेश्चन फंस जाए। और बेसिक फंडा ये काम आएगा जैसे जैसे आप मैथ में आगे बढ़ेंगे आपको उसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझेंगे। 2 साल में 3000 रुपये हो जाता। पहले हम बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं क्वेश्चन के। हमें यही नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, नहीं पता हमें, बट इतना पता है 2 साल में मेरा पैसा कितना हो जाएगा भाई? 3000। मैंने ये लिख दिया बेटा, मेरा प्रिंसिपल ये है। मैं बिल्कुल आराम से एक डायग्राम बना रहा हूं। प्रिंसिपल, मेरा पैसा 2 साल में कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा भाई। बोलो बेटा, यही कहा है ना, कुछ नहीं कर रहे हम। जो ऐसे कर रहे थे क्वेश्चन जस्ट यूं का यूं रखेंगे। 2 साल में हो गए भाई, मेरे यहां से चल कर पैसा 3000 हो गया। अगले 2 साल में, यानी कि कह रहा जबकि पैसा 4 साल में, तो 2 साल में 3000 हुआ, 4 साल का मतलब अगले 2 साल में, अगले 2 साल में मेरा पैसा कितना हो गया? 4500। यानी कि ये जो मेरा पैसा था 4 साल में 4500 हुआ, 2 साल में 3000 हुआ, और यहां से यहां आने में भी उसको 2 साल लगे हैं। क्या समझ पाए? बोलो भाई। और अभी मैंने आपको बताया था कि पहले 2 का रेशियो, अगले 2 का रेशियो, और अगले 2 का, और अगले 2 का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। ये बात कर रहे थे अभी हम। बोलो भाई, यह बात याद है ना? रेशियो सेम बनेगा बेटा। जितना गुना एक बार बन गया ना, उतना ही गुना बढ़ता चलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। पैसा दुगुना बना था तो दुगुना 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 होता चलता है, 3 गुना बना तो 3 गुना 3 गुना। और इस क्वेश्चन में 2 ही टाइप होती हैं जनरली, जो ठीक लेवल तक होती हैं। या तो 1 साल का गैप देगा, जो हमने अभी टाइप नंबर 2 की, या हमेशा डबल टाइम करेगा। डबल, यहां 2 साल, यहां 4 साल, यहां 4 साल यू 8 साल यू 3 साल यू 6 साल, ये 5 साल ये 10 साल, इस तरह का क्वेश्चन पाएगा। और वो इसलिए देगा क्योंकि उसको पता है कि रेशियो क्या होता है? सेम होता है। क्या बात समझ पाए? अब मेरे को ये देखा बेटा, 2 0 से 2 0 कट गई। 3000 का 4500 होने का मतलब है 300 का 450 होना, 30 का 45 होना, और 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 2 रुपये का 3 रुपये होना मेरा रेशियो है। क्या समझ पाए? यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं 2 रुपये लगाता हूं तो मेरे 2 साल में 3 रुपये हो जाते हैं। ये कह रहा है। और बेटा वो शुरू में अगर मैं जाता हूं, मेरा पैसा 3000 हुआ तो लगाया कितना? बोलो भाई, कितना लगाया होगा? नहीं आया समझ में यार, कितना लगाया? बोलो 2000। 2000 का 3000 हो गया भाई, 2000 का 3, क्योंकि रेशियो सेम है 2:3, तो इसको भी 2:3 में बांट दो। 2:3, 3 है तो इसका मतलब मैंने 2 लगाया। 30 होता तो मैंने 20 लगाया, 300 है तो मैंने 200 लगाया, और मैंने कितना हो रहा मेरा पैसा? 3000। तो लगा कितना रखा है? 2000 लगा रखा है। क्या समझ पाए? भाई समझ आया बेटा? और एक और खासियत बता देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, एक और खासियत बताता हूं। जब भी डबल आड़ा क्वेश्चन आएगा ना यू टाइम का, हमेशा 1.5 गुना पैसा पाएगा। 95% क्वेश्चन में हमेशा 1.5 गुना। आप देखोगे 3045 1.5 गुना है। यू देख लो किसका 1.5 गुना है? 2000 का 1.5 गुना। बात खत्म, बस खत्म। नहीं आई है बात समझ में? देखो फिर दोबारा बताता हूं, थोड़ा मैंने ज्यादा जान ही लगा दी, तुम्हारी समझ से सर के ऊपर गया। या आया है भाई समझ में? 3000 का यार 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना बनाना सीखो पहले। 1.5 गुना 3000 का 1 गुना 3000, 3000 का 2 गुना 6000, 3000 का 3 गुना 9000, और 3 का आधा गुना 1500। आधा गुना कितना? 1500। तो 1 गुना तो 3000 और आधा गुना 1500, तो 1.5 गुना कितना हुआ? 4500। 3000 का 1.5 गुना कितना हुआ? 4500। यह बात समझ में आई? अगर मैं ये कहूं 10 का 1.5 गुना बताइयो, बोलो भाई। देखो कैसे निकालते हैं, अभी पता नहीं है। देखो पता नहीं है। 12 का 1.5 गुना बताइयो। बहुत कम बच्चा ने पता लग रहा है। बोलो नहीं पता लग रहा कैसे निकलता? देखो 10 का 1.5 गुना का मतलब 10 तो पूरा है ही, एक आधा और जोड़ दो तो 15 हो गया भाई। 1.5 गुना है ये।
12 का 1 गुना 12 का आधा और जोड़ो 6, 12 और 6 18, ये 1.5 गुना है। 20 का 1.5 गुना बताना, बोलो भाई 20 और 10 30, ये होता है 1.5 गुना बेटा। 50 का 1.5 गुना बताना, 50 और 25 आधा और जोड़ते जाओ 75। 40 का 1.5 गुना, बोलो भाई 100 का 1.5 गुना, 1000 का 1.5 गुना, 2000 का 1.5 गुना, तो ये 3000 है, तो आंसर क्या आएगा 2। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बस समझ पाए? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। एक और क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर लिख लिया आपने 2000। फिर भी इसको कैसे अच्छे लेवल के स्ट्रक्चर में कैसे क्वेश्चन ढलेगा, फिर ध्यान से देखें। प्रिंसिपल 2 ईयर में 3000, ये सॉल्यूशन है इसका बेटा। अगले 2 साल में यानी कि टोटल 4 साल में 4500। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, 15 दूनी 30, 15 3 30, 2:3 का मतलब होता है, ये बड़ी है चीज, तो 3000 का ये 3/2 है। रेशियो का मतलब है 3/2 है, ये 2 है तो ये 3 है, तो मैं इसको रेशियो की लैंग्वेज में 3000 का 3/2 कह सकता हूं, 3/2 कह सकता हूं। तो 3000 का 3/2 ये 1500 आया, और आपका आंसर क्या आ गया था 4500। तो इसका मतलब इस P का भी 3/2 ही होगा, क्योंकि सेम पैसा बढ़ता है, तो 1.5 गुना है, तो यहां भी 1.5 गुना बढ़ के आया है, यानी कि मेरे प्रिंसिपल का 1.5 गुना 3000 है। अगर मैं P निकाल लूंगा यहां से प्रिंसिपल, तो ये 3/2 है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 3000 का 2/3, और 3 एकम 3 और 3 0 ये, तो आंसर क्या आता है आपका 2। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है रेशियो में इस क्वेश्चन का। क्या समझ पाए? अगर यू 3/2 गुना होता है, तो ये शुरू की बात पूछे तो 2/3, बैक जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो 3/2 होता चले जाएगा। मेरी बात समझे हो? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में उसने ये कहा होता 2 साल में 3000, 4 साल में 4500, बताइए 6 साल में कितना होगा, तो अगले 2 साल में फिर 3/2 गुना होगा, और आप इसका 3/2 करेंगे, 3/2 का मतलब 2250, तो ये कितना हो जाएगा 6750 रुपये। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, समझ में आया भाई? मतलब मैं यूं चलूंगा तो 3/2 गुना होता चल रहा है, उल्टा अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आंसर लिखें इसका 2000, और करेंगे क्वेश्चन, शाबाश। कोई प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इयर्स में 4800 रुपये हो जाते हैं 4800, जबकि 6 साल में 7200 रुपये हो जाता है 7200 रुपये। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल बताएं, शाबाश, बहुत स्पीड से। प्रिंसिपल 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, कितना भाई? आया नहीं सब में? कही आराम से करो बेटा, करो, कोई बात नहीं, सभी बच्चे करो, आराम से डायग्राम बनाओ। 3 साल में 4800, 6 साल में 7200, आप देख रहे हैं ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना है इसका। 4800 प्लस 2400 कर रखा, 7200, 1.5 गुना। ये पैसा किसका 1.5 गुना है? 1.5 गुना निकालने का मतलब है इसको 2/3 से भाग कर गुणा कर दो, 2/3 से। इधर जाएंगे क्वेश्चन, तो 3 1600, 1600 की 2 की गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा 3200। क्या समझ में आ रहा भाई? किस किस का आंसर आया 3200? भाई बताओ, कम हो फिर रात सारे ठारे हो। चलो फिर भी मैं एक बार फिर बता रहा हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये मेरा प्रिंसिपल है, 3 साल में 4800, ये कहा है क्वेश्चन में। 6 साल में यानी कि अगले 3 साल में 7200। आपने इसका रेशियो निकाल लिया, 24 दूनी 48, 24 3 72। ये 2 पॉइंट है तो ये 3 पॉइंट होगा। तो अब जब मुझे ये चीज निकालनी है तो ये 3 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। 3 पॉइंट की वैल्यू है 4800, ऐसे लिख सकता हूं। अब जब मैं ये 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है ना, ये 2 3 है तो ये 2 3 है। अब 3 की वैल्यू दे रखी है, 3 पॉइंट इज इक्वल टू 4800। 1 पॉइंट की वैल्यू 2 की निकालो तो 2/3 ही हो गया, 3 16, 16 दूनी 3200। यही आपका आंसर है। कर लोगे भाई? अब लिखो बेटा दोनों क्वेश्चनों की या इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक।
ट्रिक भी लिख दो एक बार साइड में, लिखो, बता देता हूं। कोई बच्चा बताएगा? लिखो तो बेटा, नहीं बताएगा तो लिखो। ट्रिक भी लिख देंगे भाई। ट्रिक में ये लिखो, जब चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में 2 साल में इतना और 4 साल में, यानी कि डबल टाइम दे रखा हो, डबल, 3 साल में इतना, हिंट लिखो ये, 4 साल में इतना, 8 साल में इतना, 5 साल में इतना, 10 साल में इतना, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में अमाउंट डबल टाइम का दे रखा हो, लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप इसको, जैसे भी हरियाणवी, अंग्रेजी, उर्दू, जैसे भी लिखना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा जाएगा आपने हिंदी वाली स्टेटमेंट पढ़ी थी या इंग्लिश वाली पढ़ी थी, कम नंबर ज्यादा नंबर नहीं आएंगे भाई, या आपने इसको देसी हिसाब किताब तलाया या कति फार्मूले तलाया, कुछ नहीं, आपका 4 ऑप्शन मतलब कौन सा ठीक है वो मैटर करेगा। जब भी डबल टाइम दे रखा हो, जो पैसा पहले हुआ है ना 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, उसका तो 2 बार गुणा और बटे में दूसरे टाइम, दूसरे पैसे को भाग करता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है 2 साल में 3000, यानी कि पहले वाले की 2 बार गुणा, पहले की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स, और डिवाइडेड बाई दूसरा टाइम, सेकंड टाइम, यानी कि वह डबल वाला टाइम, डबल वाला टाइम, बस हो गया काम।